Hello everyone, welcome to my channel. So here we are continuing multiple integral, and already we have done all the previous topics of multiple integral, that is double integral, change of order, change of variable, triple integral. And उसके बाद एक और लेक्चर किया था हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दिस थ्री इंपॉर्टेंट थ्योरम्स. जो उसके बाद हम लोग स्टार्ट किया हम लोगों ने, दैट इज ग्रीन्स थ्योरम, that I have already covered in the last lecture. Now we are doing Gauss divergence theorem, and last में हम लोग करेंगे इसके बाद that is Stokes theorem. ग्रीन्स थ्योरम में लाइन इंटीग्रल होता है और क्लोज सर्किट इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल होता है. इन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देखो डाइवर्जेंस वर्ड में भी वी है, तो इसमें वॉल्यूम इंटीग्रल यूज होगा. एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट ट्रिपल इंटीग्रेशन, द वॉल्यूम इंटीग्रेशन साइन इज देयर. एंड जो नेक्स्ट है दैट इज नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज स्टोक्स थ्योरम. स्टोक्स में ऐसा है तो उसमें भी सरफेस इंटीग्रल यूज होगा, एंड दैट वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, है ना. मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये रहा, इसमें सरफेस इंटीग्रेशन वी हैव टू यूज. तो सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to see that line, surface and volume वाला lecture पहले, then you come back to this three lectures of these three important theorems. theorem का statement बहुत ही ज़्यादा important है, question आता भी है. and as you can see ये 2011 में just statement ही पूछ लिया गया था. इस साल भी बहुत ही ज़्यादा important है क्योंकि last year में एक भी question नहीं आया था from this important theorems, जो कि आता था पहले at least one question from any of these three theorem. तो बहुत ही ज़्यादा important है और हम लोग इसे solve भी करेंगे. अच्छा, तो ग्रीन्स थ्योरम वाला लेक्चर अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, लिंक दिख रहा होगा जो इसके पहले वाला लेक्चर था. एंड उसके बाद यू कम बैक टू दिस वन. ओके, अच्छा, अब इसमें देखो ग्रीन्स थ्योरम में मैंने ये भी बताया था कि देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. वन यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम या फिर यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इवैल्यूएट दिस करके एक क्वेश्चन रहेगा. एंड वाह, अच्छा, तो उसमें तो क्या करना है, दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. उसमें जनरली मतलब जो फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन है, मान लो इस आरएचएस के फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन है तो हमें एलएचएस से, आरएचएस में फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन गिवन है तो हमें एलएचएस से वैल्यू निकालना होता है, और अगर एलएचएस के फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन है तो हमें आरएचएस से वैल्यू निकालना होता है. अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि यूजिंग सम थ्योरम यू हैव टू इवैल्यूएट दिस. लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो वेरीफाई वाला, और वेरीफाई वाला क्वेश्चन में क्या करना होता है, दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वन. ग्रीन्स थ्योरम में एक क्वेश्चन किया था वेरीफाई वाला. बेसिकली वेरीफाई वाला क्वेश्चन में हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों से ही वैल्यू निकालना होता है, एंड हम वेरीफाई करके देखना होता है कि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हो रहा है कि नहीं. और ये जो क्वेश्चन है जो मैंने पिक किया है फ्रॉम 2021, ये क्वेश्चन में हालांकि इसमें वेरीफाई नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वेरीफाई, मतलब दोनों एलएचएस आरएचएस में दोनों साइड से इसको सॉल्व करूंगा. थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि बिल्कुल डिटेल में हम इसको सॉल्व करेंगे. एंड ये क्वेश्चन 2021 में आया था, लेकिन उसके पहले भी 2014 में या फिर 2014 या 2002 में भी आया था. तो एंड उसमें वेरीफाई वाला जो फॉर्मेट है उसमें आया था. सो दैट इज व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू इसको हम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन फ्रॉम बोथ एलएचएस एंड आरएचएस. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. क्वेश्चन को देखते हैं एंड सॉल्यूशन भी देखते हैं. चलो, अब अगर क्वेश्चन को देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं. पहले तो स्टेटमेंट देख लो ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है कि क्या बोल रहा है कि मान लो एक एफ वेक्टर है, एफ इज अ वेक्टर फंक्शन हैविंग कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इन द वॉल्यूम v बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस s. देन दिस इज द मेन formula or whatever statement of Gauss divergence theorem where n cap is the outward drawn unit normal vector to the surface. अब ये यूनिट नॉर्मल, आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल क्या है समझने के लिए आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इन द लास्ट लेक्चर ऑफ लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल. उसका जो सरफेस इंटीग्रेशन वाला जो क्वेश्चन है उसको देखना, लिंक दिख रहा होगा ऑन द आई बटन. टाइम्स उस वीडियो में जाना, आई बटन में क्लिक करके देन इन टाइम स्टैम्प यू विल सी द सरफेस इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन. उसमें यू आर गोइंग टू सी दिस, एवरीथिंग उसमें मिल जाएगा. अच्छा, तो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है गॉस डाइवर्जेंस का, यहाँ पे एक ट्रिपल इंटीग्रेशन है, वॉल्यूम इंटीग्रल वी कैन से, ट्रिपल इंटीग्रेशन इज देयर. हालांकि वॉल्यूम इंटीग्रल बोलना तो सही नहीं रहेगा, एनीवेज ट्रिपल इंटीग्रेशन इज देयर. एंड इन द आरएचएस वी हैव डबल इंटीग्रल, और वी शुड से सरफेस इंटीग्रल. सो अब ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है. स्टेटमेंट थोड़ा सा देख लेना, 2011 में स्टेटमेंट आया था, एंड उसके साथ साथ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन यूजिंग दिस स्टेटमेंट. तो चलो, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है. थोड़ा सा अगर कोई बच्चा स्टेटमेंट याद रखेगा देन ही और शी कैन इजीली सॉल्व एनी क्वेश्चन. तो ये जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं. तो वी एक रीजन है जो कि इनसाइड अ क्यूब है ना. अब क्यूब याद होना चाहिए बच्चों को, है ना. क्यूब कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते थे, इफ यू रिमेंबर, कुछ इस तरीके से वी यूज टू मेक अ क्यूब.
है ना, ये क्यूब होता था इफ यू रिमेंबर। सो हमें वो क्यूब ही बनाना है इसमें, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, आई विल कम टू दैट। बाउंडेड बाय द, अब हाँ दिस इज द थिंग जिससे हमें क्यूब बनाना है, क्यूब ऑफ साइड 1 with one corner at 0 0 0 and edges along the coordinate axis, faces along the coordinate planes। ये क्या है इसका मतलब सब मैं बताऊंगा डायग्राम ड्रॉ करके। एस इज द सरफेस ऑफ द क्यूब, बहुत बढ़िया। अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू कैलकुलेट दिस। ओके, सो बेसिकली ये फॉर्मेट देख के पता चल रहा होगा, ये आरएचएस वाला फॉर्मेट में, सॉरी आरएचएस वाला फॉर्मेट में गिवन है। एफ वेक्टर दिख रहा होगा एंड ए डॉट एन कैप डीएस, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसका वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो द पॉइंट इज, फिर से बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूँ तो मतलब फर्स्ट पार्ट से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेकिन अगर ये आ रहा है तो डेफिनेटली सिर्फ ये कर लो, इसका वैल्यू निकाल लो एंड यू विल गेट द आंसर, दैट्स इट। इसके लिए तो काफी है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन वेरीफाई के लिए आ गया तो, जो कि आया था, वेरीफाई के लिए आया था कौन से ईयर में, 2002 एंड 2014 में आया था फॉर वेरीफाई, ठीक है। तो उसमें हमें एलएचएस तो करना ही है, ये तो करना ही है, उसके साथ साथ आरएचएस भी करना है। वी हैव टू फाइंड द आरएचएस आल्सो। तो इसीलिए मैं दोनों साइड से करके दिखा दूंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन देन। ओके, लेकिन सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमारा ये जो यहाँ पे डायग्राम बनेगा, दैट इज ये क्यूब, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। ये करके जाना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इंट्यूशन दैट आई एम गेटिंग, आने का चांस है एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर देख लेना एक बार सॉल्यूशन पूरा, मतलब ये वेरीफाई वाला एलएचएस आरएचएस। एलएचएस तो बहुत आसानी से हो जाएगा, आरएचएस थोड़ा सा है, मतलब ट्रिकी तो नहीं बोलूंगा, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। तो अगर देखोगे, अच्छे से समझ लोगे, कंसेप्ट अगर दिमाग में बैठ जाएगा, देन यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ आल्सो, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, तो लेट अस सी द सॉल्यूशन। ओके, तो पहले थोड़ा सा क्यूब का, जो ये क्यूब है ना, क्यूब को ड्रॉ कर लेते हैं। क्यूब को बिल्कुल प्यार से ड्रॉ करेंगे। क्यूब ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि क्यूब एक 3D फिगर है, तो क्यूब ड्रॉ करने के लिए फिलहाल पहले तो हमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस चाहिए। तो पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस मैं यहाँ बना देता हूँ। एक तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये हो गया। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। चलो इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, जनरली जो हम लोग एक्स लेते हैं नीचे वाला, इसको वाई लेते हैं, ऊपर वाला इसको मैं जेड ले लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये हो गया हम लोग का ऑरिजिन, वो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें क्यूब बनाना है। क्यूब कैसे बनेगा, देखो, बाउंडेड बाई x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। अब समझना, x इक्वल्स टू 0 मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिकली x इक्वल्स टू 0 मतलब द प्लेन YZ, मतलब YZ प्लेन। x इक्वल्स टू 0 मतलब 3D में किसको डिनोट करता है, YZ प्लेन को डिनोट किया जाता है। सो बेसिकली x इक्वल्स टू 0 मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द YZ प्लेन। और क्योंकि क्यूब है, हमें पता है क्यूब में क्या होता है, जो साइड्स होता है बिल्कुल इक्वल होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। सो यहाँ पर भी वही सेम होगा, you have to draw the sides equal. So I hope it is clear everyone. तो फर्स्ट जो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन हमें ड्रॉ करना था, x इक्वल्स टू 0, लाइन ही प्लेन ड्रॉ करना था, वो हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, एंड दैट इज दिस YZ प्लेन इटसेल्फ, ठीक है। दिस इज माई x इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद x इक्वल्स टू 1, अब समझ में एक एक करके। x इक्वल्स टू 1 मतलब, देखो पहले तो समझो कि 100 पॉइंट कौन सा है सर, दिस इज आवर 100 पॉइंट, मतलब 100 पॉइंट कहाँ पे होगा, ऑन द एक्स एक्सिस। y एंड z का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 0, सो y00 विल बी दिस पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन, राइट। तो इसका मतलब ये जो प्लेन अभी हमें ड्रॉ करना है, दैट इज x इक्वल्स टू 1 वाला प्लेन, वो क्या होगा, दैट विल बी पैरेलल टू YZ प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0,0, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे इसको ड्रॉ करना है। सो लेट मी ड्रॉ इट। ओके, सो पहले यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं, फिर यहाँ से एक, दिस वन एंड दिस वन, ये बन चुका है स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज x इक्वल्स टू 1। और सिमिलर तरीके से बाकी तो पता चल ही गया होगा, अब सिर्फ इनको ज्वाइन कर देने से ही विल गेट द क्यूब एंड वी हैव गॉट द क्यूब। और बाकी का सरफेस भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, कौन सा क्या मतलब कौन सा सरफेस है। लेकिन उसके पहले काम करते हैं, लेट अस नेम ऑल द पॉइंट्स, है ना, पॉइंट्स का नाम दे देते हैं जल्दी से। अच्छा, पॉइंट्स का मैं नाम दे देता हूं। चलो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं ए, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, ए, बी, सी, डी, फिर इसको लेते हैं ई, दिस इज ओ तो ऑलरेडी गिवन, जी एंड दिस इज एफ।
डन। ओके अब समझो x इक्वल्स टू 0 कौन सा, x इक्वल्स टू 1 तो मैंने बता दिया। अब बताना जरा y इक्वल्स टू 0 कौन सा है। सर y इक्वल्स टू 0 मतलब xy प्लेन, मतलब ये जो नीचे का सरफेस है दैट इज GOAF वाला जो स्क्वायर है दैट इज योर सॉरी दिस इज योर z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0, xy प्लेन मतलब z इक्वल्स टू 0 जो है दैट इज दिस प्लेन अभी जो मैंने मार्क किया, और z इक्वल्स टू 1 मतलब ये छत वाला प्लेन, ये जो छत वाला प्लेन है दैट इज DCBE वाला है, दिस इज योर z इक्वल्स टू 1 वाला प्लेन, z इक्वल्स टू 1 वाला प्लेन। इसी तरीके से यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज योर y इक्वल्स टू 0 दैट इज ये जो xz प्लेन है, द xz प्लेन दैट इज दिस वन है ना, मतलब कौन सा GOCD, this is your y equals to 0 plane, and obviously this one is your y equals to 1 plane, as simple as that। तो आई होप दिस क्यूब इज वेरी मच क्लियर टू यू, कोई दिक्कत नहीं है इस क्यूब को ड्रॉ करने में, एंड होना भी नहीं चाहिए। और अगर अभी तक बिल्कुल क्लियर है कैसे इस क्यूब को मैंने ड्रॉ किया एंड एवरीथिंग, इफ इट इज क्लियर एवरीवन देन एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड यहाँ पे जो हट गया मैं इसको ज़रा जी, हाँ ठीक है। ओके सो नाउ वी आर गुड टू गो एंड वी कैन नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्यूब ही मेन इंपॉर्टेंट था, अगर कोई बच्चा क्यूब ड्रॉ कर लेगा बाकी का क्वेश्चन हलवा है, बिल्कुल हलवा, ठीक है। अच्छा सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सॉल्विंग दिस। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ कि इन द फिगर है ना, यहाँ पे लिख देते हैं इन द फिगर x equals to 0 denotes ABCO प्लेन है ना। ABCO मतलब कौन सा, क्लियर है, ABCO YZ प्लेन, ABCO प्लेन, एंड x इक्वल्स टू 1 डिनोट्स मतलब कौन सा, ये वाला सामने वाला दैट इज EFGD प्लेन। बाकी लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख देना एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट्स इट। इस तरीके से समझ जाएगा कि बाकी का प्लेन्स कौन कौन सा है, ठीक है। अच्छा नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन बाय डाइवर्जेंस थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। बाय डाइवर्जेंस थ्योरम, अच्छा क्या मिलेगा यहाँ से, हाँ बाय डाइवर्जेंस थ्योरम क्या मिल जाएगा। देखो जो हम लोग का जो मैंने क्या बताया था, मेरा टारगेट ये है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कैलकुलेट करना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, नेबला डॉट एफ, और पहले इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आएगा नेबला डॉट एफ वेक्टर, ये इसको पहले कर लेते हैं। अच्छा अब इसको समझने के लिए एक लेक्चर इज ऑलरेडी देयर ऑन माय चैनल, डाइवर्जेंस क्या था, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और क्या था एक और कर्ल, हाँ वो जो लेक्चर है दिख रहा होगा ऑन द आई बटन, उसमें मैंने भर भर के इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया है, ज़रूर देखना। एंड वो सिलेबस में भी आता है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में आता है, एंड उसका भी प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, सो यू कैन सी दैट ऑल्सो, दैट इज ऑलरेडी ऑन माई चैनल। अच्छा इसको कैसे करें, आई विल नॉट गो इन वेरी डिटेल बिकॉज वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स दिस थिंग। बेसिकली ये जो ऑपरेटर है ग्रेडियंट वो इस तरीके से डिफाइंड है, डेल डेल एक्स आई प्लस डेल डेल वाई जे प्लस डेल डेल जेड के कैप, एंड इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा किसका, एफ वेक्टर का। एफ वेक्टर कौन सा है, दिस इज योर एफ वेक्टर है ना, दिस इज योर एफ वेक्टर। तो एफ वेक्टर मतलब क्या है, 4x जेड आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप, ठीक है। अब इसका सिंपली डॉट प्रोडक्ट करना है, और डॉट प्रोडक्ट हमें पता है आई के साथ सिर्फ आई का जो मल्टीप्लाई होकर टर्म है ना ये दोनों रहेगा, फिर ये दोनों, एंड फिर फाइनली ये दोनों, बाकी टर्म्स जीरो हो जाएगा, दैट वी ऑल नो। सो डेल डेल एक्स ऑफ 4xz माइनस डेल डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डेल डेल जेड ऑफ वाई जेड। और इसको अगर हम लोग करेंगे, इफ वी डू दिस पार्शियल डेरिवेटिव विल गेट समथिंग लाइक दिस 4z माइनस 2y प्लस y, तो यहाँ से आ जाएगा 4z माइनस y, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव क्या है मैंने 4z माइनस वाई वी आर गेटिंग, डन है। ओके अब इसका जो इंटीग्रेशन करना है, नाउ विल डू दिस, यहाँ पे आ जाते हैं, दैट इज नाउ
now triple integration over v nabla dot f, this operator is called as nabla operator, we all know that, this equals to, अब प्यार से समझते हैं इसको, है ना, लिमिट मैं बाद में पुट करूंगा, पहले इसका वैल्यू लिख लेते हैं, क्या मिला था सर, ये रहा 4z माइनस वाई, 4z माइनस वाई, और dv को अगर ब्रेक करेंगे, dv इज बेसिकली वॉल्यूम एलिमेंट, जैसे कि ds इक्वल्स टू होता है dx इंटू डी वाई, सरफेस एलिमेंट, ठीक है, ds को बोला जाता है सरफेस एलिमेंट, यूनिट सरफेस एलिमेंट, और इसको हम अगर मतलब ब्रेक करें वी विल गेट dx इंटू डी वाई, क्योंकि सरफेस जो होता है दैट इज इन टू डायमेंशन x एंड y में, और v जो वॉल्यूम होता है, क्योंकि ये एक वॉल्यूम एलिमेंट है dv, तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो हमें तीन मिलेगा, दैट इज dz dx dy dz, कुछ इस तरीके से, राइट, क्योंकि dv इज अ वॉल्यूम एलिमेंट जो कि तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से बनता है, dx dy एंड dz, और इसी के वजह से यहाँ पे जो इंटीग्रेशन साइन है, दैट इंटीग्रेशन साइन इज ट्रिपल इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें तीनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है एक एक करके। सो लेट अस स्टार्ट विद z फर्स्ट एंड देन ग्रेजुअली z के बाद y देन x, इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है 4z माइनस वाई, जिसको विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z फर्स्ट, तो यहाँ पे z का लिमिट चढ़ेगा, फिर जो भी आएगा इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे y, तो यहाँ पे y का लिमिट होगा, देन जो भी मिलेगा इसको फाइनली विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे फाइनली x का लिमिट होगा, x इक्वल्स टू समथिंग। अब ये जो लिमिट्स हैं इनको डिसाइड कर लेते हैं क्या कुछ होगा, चलो देख लेते हैं फिर। अच्छा चलो लिमिट्स क्या क्या होगा देख लेते हैं। देखो z का लिमिट क्या होगा पहले ये देख लो, ये जो क्यूब है यहाँ से ही हमें लिमिट डिसाइड करना है। तो अगर हम लोग z एक्सिस के ऊपर देखें, इफ यू सी अलोंग द z एक्सिस, जो लोएस्ट पॉइंट है ऑन z एक्सिस वो कौन सा है सर, ओरिजिन है, और यहाँ पे z का वैल्यू क्या है सर, यहाँ पे z का वैल्यू होता है 0, और ये जो पॉइंट है दैट इज ये वाला जो प्लेन है सर, ये कौन सा प्लेन है, दिस इज z इक्वल्स टू 1 प्लेन, और यहाँ पे जो c है यहाँ पे z का वैल्यू क्या है सर, z इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब z का लिमिट क्या होगा, सिंपली z का लिमिट विल बी z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 1। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। सिमिलरली y का लिमिट भी सेम होगा, y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 1, एंड x का लिमिट भी सेम होगा, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1, है ना, और ये तो लिमिट क्वेश्चन में भी गिवन है, वहां से भी पता चल जाएगा। अब इसको आराम से इंटीग्रेट कर लोगे, आई होप इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर करोगे क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा तो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू, एक्स को मैं बाद में करूंगा, तो फिलहाल एक एक करके देखते हैं। x इक्वल्स टू 0 टू 1, इसको फिलहाल छोड़ दो, इस पे बाद में आएंगे। y इक्वल्स टू 0 टू 1, इसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं। पहले z का करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस 2z स्क्वायर माइनस yz, और इसके ऊपर लिमिट चढ़ा हुआ है कितना, 0 टू 1, और इसका होगा पहले dy फिर dx इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 टू 1। अच्छा अब इसको अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे विल गेट 2 माइनस वाई। अब इसका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, एंड द लिमिट विल बी y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 1, और इसका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड लिमिट विल बी x इक्वल्स टू 0 टू 1, ठीक है। फिर से अब इसका अगर इंटीग्रेशन कर लोगे, है ना, यू विल गेट कितना आ जाएगा, 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट इज 0 टू 1, और यहाँ से जो भी आएगा उसका होगा dx x इक्वल्स टू 0 टू 1, और इसको अगर करोगे यू विल गेट कितना आ जाएगा यहाँ से 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, और फिर यहाँ से इसका 0 टू 1 dx, वो तो 1 ही होगा, तो फाइनली यू विल गेट 3 बाई 2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 3 बाई 2, ठीक है। तो ये तो हो गया LHS से, लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुआ अभी तक, ये तो LHS से हुआ, हमें RHS से भी करके वेरीफाई करना है। दिस इज ओनली फ्रॉम द LHS, ठीक है। तो LHS से हमें जो वैल्यू मिल रहा है दैट इज 3 बाई 2। अभी इस सेम क्वेश्चन को इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड RHS। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो ध्यान से देखना बिल्कुल, ओके। सो नाउ for the RHS what you have to do, we have to do the calculation from this, है ना, ये जो राइट हैंड साइड में जो है दैट इज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट इन कैप ds ओवर द सरफेस s। अब यहाँ पे एक मजेदार बात है, दैट इज सिंस ये क्यूब है एंड इन दिस क्यूब वी हैव टोटल 6 सरफेसेस। अगर ध्यान से देखोगे टोटल 6 सरफेस देखेगा, फॉर एग्जांपल दिस इज से S1
है ना, इस दिस मतलब टॉकिंग अबाउट दिस सरफेस DEFG, है ना, ये वाला जो सरफेस है, सपोज दिस इज S1, या फिर सपोज दिस सरफेस है ना, दैट इज EBAF, ये वाला सरफेस, सपोज दिस इज S2, और इस तरीके से टोटल S1 S2 S3, ये वाला S4, पीछे एक है S5 एंड नीचे एक है S6। सो इस तरीके से टोटल 6 सरफेसेस आर देयर, मतलब ये जो क्यूब है, एंड हमें पता भी है एक जो डाई होता है ना, इसमें वो जो प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन आता है डाइस, तो वो उसमें भी टोटल 6 सरफेसेस देयर, तो एनी क्यूब यू पिक टोटल 6 सरफेसेस विल बी देयर। और मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो सरफेस है इसमें तो एस लिख के छोड़ दिया इन लोगों ने, लेकिन हमें इसको ब्रेक करके सॉल्व करना है फॉर ऑल दिस सरफेसेस, मतलब S1 के ऊपर कैलकुलेशन होगा, S2 के ऊपर होगा, एंड इस तरीके से अप टू S6 हमें ये इंटीग्रेशन करना है। मतलब फॉर एवरी सरफेस यू हैव टू डू दिस इंटीग्रेशन, फॉर एवरी सरफेस यू हैव टू कैलकुलेट f डॉट एन कैप ds। अब इसमें चेंज क्या होगा, वैरी क्या करेगा, वो भी बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर ये इसको और भी अच्छे से पता करना है तो ज़रूर देखना मेरा सॉरी मेरा जो सरफेस इंटीग्रल वाला, मतलब लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल वाला जो लेक्चर है, आई बटन पे दिख रहा होगा लिंक, उसमें जाना। सरफेस इंटीग्रेशन वाला जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, सरफेस इंटीग्रेशन वाला जो क्वेश्चन बहुत टाइम लेके बहुत प्यार से बिल्कुल डिटेल में सॉल्व किया है उसमें, उसको जरूर देखना, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सॉरी व्हाट यू हैव टू डू हियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। ओके, तो इसमें व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, जो मैंने बताया कि आई हैव टू डू इट फॉर एवरी पर्टिकुलर सरफेस, तो टोटल जो 6 सरफेस है उन सभी के लिए वी हैव टू डू दिस इंटीग्रेशन S1 S2 S3 अप टू S6। तो वैडी क्या करेगा मैं वो भी बता देता हूँ, इस ये मतलब हर एक सरफेस के लिए फिक्स रहेगा क्या, दिस एफ वेक्टर दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये रहा एफ वेक्टर, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस एफ वेक्टर विल बी फिक्स्ड फॉर एवरी सरफेस। लेकिन वैडी क्या करेगा, बोथ दिस एन कैप एंड दिस ds। एन कैप इज क्या है, व्हाट इज एन कैप, एन कैप इज outward drawn unit normal, where n cap is the outward drawn unit normal to the surface। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं, मैं इसको नेक्स्ट पेज में फ्रेशली इसको मैं सॉल्व करूंगा, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, सिर्फ यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये मैं बता रहा हूँ। दैट इज फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूँ कि इफ आई एम कंसिडरिंग दिस सरफेस, ठीक है, अगर मैं इस सरफेस को कंसिडर करूं, ये कौन सा सरफेस है सर, दिस इज EBAF, ये वाला जो सरफेस है, ठीक है, अगर मैं इसको कंसिडर करूं दिस सरफेस, बाकी का मैं हटा देता हूं थोड़ा सा, रुको, वेट, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसको कलर कर देता हूं सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और भी अच्छे से। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सरफेस, ठीक है, EBAF दैट इज एट, ये कौन सा सरफेस है, EBAF सरफेस ऑन y इक्वल्स टू 1, ठीक है, पैरेलल टू XZ प्लेन, पैरेलल टू XZ प्लेन। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। अब समझना क्या बताया मैंने कि सपोज दिस इज माय S1 सरफेस, ठीक है, हालांकि ये नहीं हो, मतलब जब मैं सॉल्व करूंगा सपोज ये S2 हो S3 हो, वो बात नहीं है, पहले थोड़ा सा समझ लो कि क्या हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, सपोज दिस इज माय S1 सरफेस, अब यहाँ पे इन कैप कैसे डिसाइड करना है, इन कैप क्या है, इस सरफेस के ऊपर अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ बाहर जाता हुआ डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर on this plane outward drawn perpendicular, तो वो क्या होगा, that will be parallel to y axis, yes or no, yes, and y axis का जो यूनिट वेक्टर होता है that is j cap, so इसका मतलब for this surface that is EBAF, for this surface EBAF what we have to do, we have to take n cap as j cap, we have to take n cap as j cap, ठीक है, और ds भी चेंज होगा, ds कैसे चेंज होगा, देखो क्योंकि ये मैंने क्या बताया, ये S1 ये सरफेस कौन किसके पैरेलल है, दिस इज पैरेलल टू XZ प्लेन, दिस इज पैरेलल टू XZ प्लेन, तो उसके लिए ds भी हमें लेना होगा dx इंटू dz, इस तरीके से। तो जो भी सरफेस है उसके अकॉर्डिंग इन कैप एंड ds चेंज होगा। एक और एग्जांपल समझते हैं, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सरफेस, ये ऊपर वाला जो सरफेस है दैट इज CBA
CBED, ये वाला जो सरफेस है, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, मतलब इसमें इसमें क्या कुछ होगा, इसमें इन कैप क्या होगा, क्या बताया था मैंने, आउटवर्ड ड्रॉन, बाहर के डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर हमें यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है, एंड दिस इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। एज यू कैन सी जेड एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज के कैप। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सरफेस, तो इसके लिए इन कैप क्या होगा, इसके लिए इन कैप हम लेंगे के कैप, और जो ds होगा, ds विल बी इक्वल टू, अब देखो ये किसके पैरेलल है, दिस इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, तो ये क्या हो जाएगा, dx इंटू डी वाई, ds हो जाएगा इसके लिए, सॉरी dx इंटू डी वाई। तो इस तरीके से प्लेन टू प्लेन ये वैरी करेगा, एंड वी हैव टू सॉल्व इट अकॉर्डिंगली। सो लेट अस गो टू अ फ्रेश पेज एंड इसको सॉल्व करते हैं। कुछ देखो मैंने इसलिए यहाँ पे एक बार और मैंने ड्रॉ कर लिया डायग्राम, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस अकॉर्डिंगली। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। अच्छा देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखो मैंने ये जो टोटल जो 6 सरफेसेस है उनको मैंने यहाँ पे डिनोट कर लिया, जैसे कि DEFG, इसको मैंने लिया है S1, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर करके भी दिखा देता हूँ, सभी का अलग अलग कलर मैंने यहाँ पे पिक किया है, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। ओके, सो DEFG को मैंने S1 लिया है, ठीक है, DEFG को मैंने S1 लिया है। तो DEFG कौन सा है, DEFG मतलब ये एकदम फ्रंट में जो सरफेस है, फेस जो है, ठीक है। सो दिस आई एम टेकिंग एज S1। ओके, एक एक करके करेंगे सो दैट यू विल नेवर बी कंफ्यूज्ड। सो फर्स्ट विल इंटीग्रेट, विल डू विथ रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस DEFG। मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर लूँ, हाँ, तो दिस आई हैव मार्क्ड एज ग्रीन, कलर मैंने अलग अलग पिक किया है सो दैट कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद दिस वन DEFG, इसको मैंने फिलहाल लिया है S1, दिस इज माई S1 सरफेस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको, ठीक है। तो लेट अस डू द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू S1 फर्स्ट। कैसे करेंगे, देखो ऐसे लिखते हैं यहाँ पे कि इन द इंटीग्रल, मतलब बेसिकली हम क्या करें पता है, बेसिकली हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वी आर इंटीग्रेटिंग दिस ओवर S1, और इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, f डॉट इन कैप ds। ये है फिलहाल द सिचुएशन, राइट। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं कि इन द इंटीग्रल दिस, अच्छा एक काम करते हैं इसको, इन द इंटीग्रल, यहाँ पे और जगह चाहिए तो मिटाना नहीं चाहता हूँ, हाँ, इन द इंटीग्रल दिस द यूनिट वेक्टर, जो अभी कंसेप्ट मैंने बताया था, द यूनिट वेक्टर इन कैप, outward drawn unit vector in cap is normal to the face S1। वही तो मैंने बताया था, इस S1, ये जो S1 फेस है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर हमें ड्रॉ करना है। तो ऑब्वियसली ये किसके साथ पैरेलल हो रहा है, विद द एक्स एक्सिस। सो इन कैप इज इक्वल्स टू आई कैप विल टेक, क्योंकि मैंने बताया एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज आई कैप, सो इन कैप विल टेक एज आई कैप इन दिस वे, ठीक है। सो नाउ इफ वी इंटीग्रेट दिस, और हाँ, और ds क्या लेना है, ds वी हैव टू टेक एज dy dz, एंड यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ, ds वी हैव टू टेक एज dy इंटू dz। क्योंकि क्यों y एंड z, क्यों दूसरा मतलब xy क्यों नहीं, या फिर xz क्यों नहीं, क्योंकि ये जो सरफेस है, देखो ये जो S1 सरफेस है, ये किसके पैरेलल है, दिस इज पैरेलल टू zy प्लेन, है ना, दिस इज पैरेलल टू zy प्लेन, दिस इज पैरेलल टू zy प्लेन, एंड दैट इज वाई, मतलब ये जो प्लेन है, ये जो zy प्लेन है ना, ये वाला प्लेन उसके पैरेलल है, तो इसीलिए ds को हमें लेना है dy इंटू dz, और कुछ नहीं। इसको ऐसे भी सोच सकते हो या फिर ऐसे भी सोच सकते हो, क्योंकि ये जो प्लेन है, मतलब S1 जो सरफेस है, ये x एक्सिस के ऊपर है, तो x को नहीं लेना है, बाकी दो जो है y एंड z उसी को लेना है, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट अस गेट बैक टू द कैलकुलेशन, ठीक है। ओके, सो लेट अस सी, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ओवर S1 f वेक्टर डॉट इन कैप ds इज इक्वल्स टू, लिमिट डिसाइड करना है y एंड z का, उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ, लेकिन पहले यहाँ पे बाकी चीज़ें हम लिख लेते हैं। दैट इज देखो f वेक्टर क्या था, अच्छा f वेक्टर तो सॉरी उस पेज में रह गया, f वेक्टर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ, 4xz आई कैप, यहाँ पे लिख लेते हैं f वेक्टर को 4xz आई कैप, फिर क्या था, माइनस
वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप। ठीक है, अच्छा ये था एफ वेक्टर। अब करना क्या है मैं ये थोड़ा सा बता दूं। अब ये जो S1 सरफेस है, ठीक है, S1 सरफेस जो है इसके ऊपर देखो ये जो S1 सरफेस है ये रहा, इस S1 सरफेस के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे लिख दूंगा ऑन S1 x इज इक्वल्स टू 1, है ना। x का वैल्यू हमेशा y एंड z का वैल्यू वेरी करेगा डेफिनेटली, लेकिन ये S1 जो सरफेस है जो कि इस G पॉइंट, F पॉइंट, E एंड D, ये जो मतलब ये जो पॉइंट्स को मिला के बना है, यहाँ पे इफ वी सी कि 1 मतलब ये जो G का जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 1 0 0। द पॉइंट इज अलोंग दिस S1, ये पूरा जो S1 सरफेस है यहाँ पे x का वैल्यू फिक्स रहेगा, x इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, y एंड z विल वेरी, y and z will be varying, so that is why हमें S1 के ऊपर will always take x equals to 1। so accordingly ये जो वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, that will be मतलब यहाँ पे x के जगह पे सिर्फ 1 आ जाएगा, बाकी z and y जो है वही रहेगा। so यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 into 1 into z, है ना। ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, फ्रॉम द गिवन फ्रॉम द एफ वेक्टर, ठीक है, आई कैप फिर माइनस वाई स्क्वायर जे कैप फिर प्लस वाई जेड के कैप, और कुछ नहीं, सिंपल। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इसके साथ एक एन कैप था जो मैंने नहीं लिखा था, है ना, इसके साथ एन कैप होगा, तो यहाँ पे एन कैप क्योंकि हम लोगों ने आई वेक्टर आई कैप लिया है ना, तो डॉट आई कैप विल बी हियर। नाउ इट इज ओके। अब इसके बाद सिंपली डॉट प्रोडक्ट करना है। अच्छा, y और z का लिमिट डिसाइड करना है, वो भी बिल्कुल इजी है। S1 जो सरफेस देखना, ये जो S1 सरफेस को देखना फिर से, इफ यू सी द S1 सरफेस, जरा देखो कि हाँ कि y का वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब इफ यू सी अलोंग दिस लाइन, ये जो DE लाइन है इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो इफ यू सी ऑन दिस D, यहाँ पे y का वैल्यू कितना है सर, 0, और ई पे ये जो ई पॉइंट है एक्चुअली 1,1,1 पॉइंट है, यहाँ पे ई का वाई का वैल्यू है 1, एज सिंपल एज दैट। और हमें पता है कि वाई का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट, तो वाई का लिमिट भी हमें लेफ्ट टू राइट लेना है। जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है दैट विल बी योर लोअर लिमिट, एंड जो राइट मोस्ट पॉइंट है दैट विल बी योर अपर लिमिट, एज सिंपल एज दैट। तो लिमिट क्या हो रहा है, लिमिट विल बी 0 to 1 वाई का, और सिमिलरली जेड का भी सेम 0 to 1, z का भी सेम, है ना। इफ यू सी दिस DG लाइन, ए लाइन को अगर देखोगे यहाँ पे z का वैल्यू क्या हो रहा है सर, z का वैल्यू है यहाँ पे 0, है ना, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे z का वैल्यू क्या है सर, एट द पॉइंट D z इक्वल्स टू 1, और z का लिमिट हमें नीचे से ऊपर लेना है। द लोएस्ट पॉइंट इज द लोअर लिमिट एंड द हाईएस्ट पॉइंट इज द अपर लिमिट, तो इसका मतलब y का लिमिट भी हो जाएगा 0 to 1 एंड z का लिमिट भी हो जाएगा 0 to 1। बाकी सभी सरफेसेस में यही होगा, लिमिट 0 to 1 0 to 1 करके ही लेना है सभी का लिमिट्स, ठीक है। तो फिलहाल दिस इज द सिनेरियो फॉर S1, क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, अब कर लेते हैं, तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या आ रहा है, मतलब इंटीग्रेशन वगैरह। तो ये तो 0 to 1 है, ये भी 0 to 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें तो सिर्फ ये आई कैप इंटू आई कैप वाला टर्म बचेगा, बाकी जे कैप डॉट आई कैप तो 0 हो जाएगा, के कैप डॉट आई कैप ये भी 0 हो जाएगा, राइट। सो ये ऑमिट हो जाएगा, ओनली विल गेट 4z dy dz, एज सिंपल एज दैट। अब इसको सिंपली प्यार से बिल्कुल इंटीग्रेट कर लेना है। 4 जो कि एक कांस्टेंट है, इसको बाहर कर सकते हो शुरू में, ठीक है। तो dy मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, z dz 0 to 1, इसको इफ यू इंटीग्रेट विल गेट z स्क्वायर बाई 2, दैट इज हाफ इंटू 1 इंटू 4, तो 2, सो यहाँ से सिंपली आ रहा है 2, बहुत प्यार से एंड सिंपली आ रहा है 2, मतलब S1 S1 के ऊपर इंटीग्रेट करने से वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन का वैल्यू हमें मिल रहा है 2। बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलरली यू हैव टू डू फॉर S2, S3, S4, S5 एंड S6। चलो जल्दी से फिर कर लेते फिर। ओके, सो नाउ लेट अस डू फॉर S2। S2 के ऊपर करेंगे ए वेक्टर डॉट इन कैप ds, एक एक करके बिल्कुल प्यार से समझेंगे। S2 क्या है हम देख रहे हैं, पहले ए वेक्टर को लिख लेते हैं, दैट इज, अच्छा ए वेक्टर को भी लिखेंगे बाद में, क्योंकि हमें देखना है कि S2 कौन सा सरफेस मैंने लिया है, दैट इज ABCO, ठीक है। ABCO, पहले मैं इसको हटा दूं, ABCO, चलो ABCO, देखो ABCO कौन सा है सर, ABCO मतलब, अच्छा इसको भी हटा देते हैं, इसको भी,
अब ठीक है, ए बी सी ओ कौन सा है सर, ए बी सी ओ, अच्छा सर इसका मैंने कलर लिया है ये वाला, एंड इसको हम लोग देखेंगे ए बी सी ओ, दैट इज ये पीछे वाला जो है, पीछे वाला दिस वन, पिछू, है ना। अच्छा इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, डायरेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैं बताऊंगा यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़, ये भी थोड़ा सा देखना है, बाकी कर लोगे ये दोनों, अगर मैं बता दिया बाकी सर्फेसेस के लिए तुम लोग खुद से भी कर सकते हो बिल्कुल आराम से। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ये यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें देखना है, पहले तो ये देख लो कि यहाँ पे इन कैप क्या होगा, है ना, और इन कैप क्या बताया था, जो सरफेस है उसके ऊपर हमें आउटवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो वो बाहर जाएगा अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये सरफेस पीछे वाला सरफेस है, थोड़ा सा इमेजिन करना, ये पीछे वाला सरफेस है, उसके ऊपर हमें बाहर जाता हुआ एक वेक्टर ड्रॉ करना है, तो वो बाहर जाएगा, तो इसका डायरेक्शन क्या बनेगा सर, ये तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, वो तो ठीक बिल्कुल ठीक है, लेकिन डायरेक्शन बनेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, दैट इज पैरेलल टू एक्स डैश हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज पैरेलल टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इसी के वजह से इसमें इन कैप हमें क्या लेना होगा सर, माइनस आई कैप, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती मत करना, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, मतलब यहाँ पे इस सरफेस के लिए इन कैप हमें लेना है माइनस आई कैप। माइनस क्यों है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड माइनस क्यों है, क्योंकि हमें द डायरेक्शन हियर फॉर इन कैप इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट इज वाई माइनस आई कैप वी हैव टू टेक। अच्छा और डी एस क्या होगा सर, सिंपली यहाँ पे क्योंकि ये कौन सा देखो ये वाई जेड प्लेन के ऊपर है, बिल्कुल क्लियर है, तो यहाँ पे इसके भी डी एस बिल्कुल सेम आएगा, दैट इज डी वाई इंटू डी सेट। अच्छा और x एंड y वगैरह का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे ये जो है दिस इज, यहाँ पे y z तो वैरी करेगा, लेकिन x का वैल्यू विल बी 0, है ना, कोई भी पॉइंट उठा लो, क्योंकि ये z y बिल्कुल y z प्लेन के ऊपर है, ये जो सरफेस है दिस इज ऑन द y z प्लेन, दिस इज ऑन द y z प्लेन, तो y z प्लेन के ऊपर x का वैल्यू हमेशा 0 होता है, तो ऑब्वियसली x का वैल्यू विल बी 0, तो ये जो x है ये इसमें हमें 0 लेना है फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो देखो क्या आ रहा है, दैट इज 4 इंटू 0 इंटू जेड आई कैप माइनस वाई स्क्वायर इंटू जे कैप, है ना, जे कैप प्लस वाई जेड के कैप। अच्छा आई कैप इन कैप क्या है सर, माइनस आई कैप, और डी एस क्या है सर, डी वाई डी जेड। अब मज़ेदार बात यह है कि ये लिमिट वैसे तो वही सेम रहेगा, y इक्वल्स टू 0 टू 1 एंड z इक्वल्स टू 0 टू 1। अब ये प्रॉब्लम नहीं है, मज़ेदार बात तो ये है कि आई कैप के साथ जे कैप और के कैप दोनों का ही तो 0 हो जाएगा, दैट आई हैव ऑलरेडी सेड, सिर्फ ये आई कैप वाला टर्म बचता, लेकिन उसमें भी ये ड्यू टू दिस 0 ये तो 0 ही हो जाएगा, बाकी कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत है नहीं। और इसी तरीके से 3 0 मिलेगा और 3 वैल्यूज आपको मिलेगा इस तरीके से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लॉजिक। ओके तो बाकी का भी देख लेते हैं जल्दी से। ओके सो ए फॉर S2 इज डन, नाउ लेट अस सी फॉर S3। अब समझते हैं S3 कौन सा है, पहले मैं S2 को जरा क्लियर कर दूं, S2 नहीं चाहिए। तो बेसिकली यही है कि देखो बाकी तो समझ में आ ही गया होगा, नाउ यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, कि दो चीज़ होगा, एक तो आइदर जे कैप होगा या फिर माइनस जे कैप होगा, एंड जे कैप कब होगा, व्हेन वी आर डूइंग, मतलब द प्लेन दैट वी आर टेकिंग इज पैरेलल टू जे कैप, मतलब हाँ एक्जेड के पैरेलल, आइदर पैरेलल टू एक्जेड प्लेन और एक्जेड इटसेल्फ। जो S3 के लिए देख लेते हैं, व्हाट इज S3, लेट अस सी, एक सेकेंड, हाँ S3 इज ABEF कौन सा है अब, ABEF, अरे मैंने ये E वगैरह ये सब हटा दिया, हाँ अच्छा एक सेकेंड मैं इसको ठीक कर दूं, लिख लेते हैं पहले, एक सेकेंड वेट, हाँ ओके नाउ इट इज ओके, है ना। अब S3 कौन सा ले रहा हूं मैं, S3 इज ABEF, ठीक है, S3 देखो ABEF, तो ABEF मतलब ये वाला सरफेस, दिस सरफेस, ठीक है, चलो इसको मार्क कर लेते हैं फिलहाल, एंड यू डिसाइड इटसेल्फ कि इसका इन कैप क्या होगा एंड इसके लिए ds क्या होगा, x y या फिर z का वैल्यू क्या होगा। आई होप यू कैन डू इट नाउ, अब तो पता ही चल गया होगा टेक्निक क्या है। पहले तो इन कैप डिसाइड करते हैं, तो इन कैप क्या होगा, एक आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल ड्रॉ करें तो उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, देखो पैरेलल टू y एक्सिस, और y एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज जे कैप, तो इसके लिए इन कैप तो जे कैप लेना है। अच्छा अब ds क्या लेना है, अब देखो ds क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लेन है एज यू कैन सी दिस इज पैरेलल टू xz प्लेन, है ना, xz प्लेन के पैरेलल है, दिस इज पैरेलल टू xz प्लेन, तो इसका मतलब यहाँ पे dx होगा, dx क्या होगा, dx इंटू डी जेड, एज सिंपल एज दैट। और क्या देखना है, हाँ देखना है कि ये जो प्लेन है दैट इज S3, दैट इज दिस वन ABEF, ये जो प्लेन है ये कौन से पॉइंट के ऊपर है, ये जो पॉइंट है मतलब, और ये जो, या फिर वी कैन सी दिस स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे
अगर इस ए पॉइंट को देखें, हमेशा एक्सिस के ऊपर वाला पॉइंट को देखना, इस ए पॉइंट को अगर हम देखें, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है सर, 0 1 0। इसका मतलब एक्स एंड जेड का वैल्यू कुछ भी होगा, लेकिन वाई हमेशा विल बी इक्वल्स टू 0, वाई का वैल्यू हमेशा 0 होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वी कैन फाइंड फॉर S3 एज वेल if vector dot in cap ds equals to, और लिमिट भी वही सेम। अच्छा पहले बाकी का चीज़ें कर लेते हैं। इन कैप क्या होगा, इन कैप विल बी जे कैप, इन कैप विल बी जे कैप, सो डॉट जे कैप। अच्छा ये क्या आएगा, ds आएगा dx एंड dz, dx इंटू dz। अच्छा अब f वेक्टर में क्या करना है, f वेक्टर ये जो था हम लोग का f वेक्टर, इस f वेक्टर में y का वैल्यू हमें 1 लेना है, बाकी x एंड z सेम रहेगा। सो इट विल बी 4xz i कैप माइनस j कैप प्लस z k कैप। सिंपली y इक्वल्स टू 1 मैंने पुट कर दिया है ना, यहाँ पे लिख सकते हो सिंस on S3 y equals to 1 है ना, since on S3 y is equals to 1। इसमें लास्ट में भी लिख सकते थे वही कि x is equals to 0 on S2, on x2 x is equals to 0। तो ये हो गया डन। अच्छा अब लिमिट क्या होगा, वही सेम लिमिट, तो कोई दिक्कत नहीं, लिमिट हमेशा फॉर दिस क्यूब, इस क्यूब के लिए लिमिट हमेशा 0 to 1 ही होगा। सो लिमिट लेके कोई प्रॉब्लम है नहीं, z equals to 0 to z equals to 1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है इसका, देखो तो फिर सिर्फ ये आई कैप था वैसे, हाँ सिर्फ ये जे कैप वाला टर्म बचेगा, बाकी आई कैप इंटू जे कैप तो 0 हो जाएगा, के कैप इंटू जे कैप भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपली -1 मिल रहा है और कुछ नहीं, dx dz, और इसका इंटीग्रेशन 0 to 1 0 to 1। तो माइनस साइन हम लोग बाहर कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो सिंपली 1 x के रेस्पेक्ट में एंड विद रेस्पेक्ट टू 1 z भी 1 आएगा, तो सिंपली इसका आ रहा है -1, -1 आ रहा है इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू, इसका विथ रेस्पेक्ट टू S3। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं S4 के लिए चलते हैं, लेट अस डू इट फॉर नाउ। S4 f डॉट एन ds समझ लेते हैं क्या कुछ होगा यहाँ पे और यहाँ पे चीज़ें। देखो अब S4 कौन सा है सर, पहले थोड़ा सा S3 को मैं हटा दूँ, S3 को मिटा देते हैं, S3 नहीं चाहिए, S3 के लिए डन है बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं। नाउ लेट अस सी फॉर S4। सर S4 कौन सा लिया मैंने, S4 इज OGDC। चलो OGDC को पकड़ते हैं, OGDC मतलब ये वाला सरफेस, दिस वन, OGDC इज दिस सरफेस, एंड इस सरफेस के ऊपर क्या होगा, एज अब देखना ये सरफेस बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेन के ऊपर है, तो ऑब्वियसली यू हैव अंडरस्टूड कि यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे y का वैल्यू तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम देखें, क्योंकि ये xz प्लेन के ऊपर है, दिस इज ऑन एग्जैक्टली ऑन xz प्लेन, तो यहाँ पे y का वैल्यू तो 0 होगा। अच्छा ds क्या होगा, क्योंकि ये xz प्लेन के ऊपर है तो ds होगा dx dz, और इन कैप हमें डिसाइड करना है, तो इस सरफेस के ऊपर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, है ना, यूनिट नॉर्मल आउटवर्ड ड्रॉन मतलब बाहर जाता हुआ, तो दैट इज पैरेलल टू, वी कैन से दैट इज पैरेलल टू नेगेटिव वाई एक्सिस, वाई डैश के पैरेलल होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा, मतलब फॉर दिस इन कैप विल बी माइनस जे कैप, दैट्स इट। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। अब इन सभी वैल्यूज को, अच्छा और हाँ अब इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं, और कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा dx dz। अच्छा S4 पे y का वैल्यू इज 0, बहुत बढ़िया। तो क्या आ जाएगा देखते हैं, f से 4xz i कैप माइनस 0 j कैप प्लस 0 k कैप इंटू यहाँ पे आ जाएगा माइनस j कैप, डॉट प्रोडक्ट होगा बीच में, राइट, बीच में देयर विल बी अ डॉट प्रोडक्ट दिस, और लिमिट क्या होगा, x का लिमिट इज 0 to 1, z का लिमिट इज 0 to 1। आई होप इट इज क्लियर। और देखो i कैप इंटू जे कैप तो ये 0 हो जाएगा, k कैप इंटू जे कैप 0 हो जाएगा, एक जो बचता वो भी 0 हो जाएगा, सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 0। सिमिलरली S5 के लिए कर सकते हो, S5 के लिए करोगे तो यू विल गेट हाफ, एंड S6 के लिए करोगे तो यू विल गेट 0। एंड अब सिंपली इन सभी को ऐड कर देना है। सो किन किन को ऐड करना है, चलो मैं मार्क कर देता हूँ किन किन को ऐड करना है। स्टार्टिंग विथ F1 ये 2 एक मिला था, है ना, देखो जिनको भी यहाँ पे मैंने मार्क किया ना, येलो बॉक्स क्या है, सिर्फ उनको ऐड करना है। एंड इफ वी ऐड ऑल दोज वैल्यूज, तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं फाइनली लिख सकता हूँ कि डबल इंटीग्रेशन ओवर S, है ना, यहाँ पे जगह नहीं है वैसे,
अच्छा साइड में लिखते हैं डबल इंटीग्रेशन ओवर एस एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू, अब इनका सम दैट इज 2 प्लस 0 प्लस -1 प्लस 0 प्लस हाफ प्लस 0, और इसको करोगे तो विल गेट 3/2। और देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना, और इक्वेशन नंबर 1 से भी मतलब LHS से भी हमें 3/2 मिला था, दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, एंड RHS से भी हमें 3/2 मिल रहा है, तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, इट इज वेरीफाइड एंड हेंस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन किस तरीके से वी हैव टू सॉल्व इट। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व इट from the LHS and from the RHS. If there is any problem let me know in the comment section. अच्छा होमवर्क के लिए मैंने यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन छोड़ा है। This question is from 2021 paper. You have to solve it. You have to comment it. What is the value that you are getting, and also you have to solve this question. ये भी एक verify वाला question है from Gauss divergence theorem. इसका भी answer you have to comment me and you have to tell me what you are getting. This is also for homework. ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। गॉस डाइवर्जेंस से जितना भी कंसेप्ट समझना था वी हैव डिस्कस्ड इट। और सिलेंडर वाला ये जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है, सिलेंडर का डायग्राम समझने के लिए यू कैन सी द लास्ट वीडियो ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन, लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन के सरफेस वाला जो क्वेश्चन, उसमें भी हम लोगों ने सिलेंडर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। सो विल बी गेटिंग द आइडिया, एंड इस वीडियो के लिए मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज विल सी इन द स्टोक्स थ्योरम वाला वीडियो, दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो फ्रॉम दिस मल्टीपल इंटीग्रल सीरीज। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।